प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुपद के अध्याय में नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में जो भी बहुपद रहेगा उसके मध्य पद को तोड़ के हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड ज्ञात करना अर्थात गुणा के रूप में अलग अलग करना और उनको आपस में गुणा करने के बाद फिर से वही मान होना, वो गुणनखंड कहलाता है। जैसे कि कोई संख्या है, 6 एक संख्या है, 6 को गुणनखंड के रूप में तोड़ना है तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम क्या तोड़ सकते हैं इसको, 2 गुणित 3। 6 को हम 2 और 3 दोनों अभाज्य है कि गुणा के रूप में तोड़ सकते हैं। अब जब इन दोनों को गुणा भी करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ये हुआ आपके संख्या का गुणनखंड। 12 को तोड़ना रहे तो हम इसको तोड़ सकते हैं 2 गुणित 6, इसको और तोड़ सकते हैं 2 गुणित 3। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुणित 3। तो जिस तरह हम संख्याओं को गुणा के रूप में अलग अलग करते हैं और ऐसे अलग अलग करते हैं कि उन सब का आपस में गुणा हो तो गुणनफल ये आए जिसका हम गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं या जिसका गुणनखंड कर रहे हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, बहुपद का गुणनखंड करेंगे। और वह बहुपद कैसे रूप में रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहेगा। आपको एक बहुपद दिया रहेगा जो कि इस फॉर्म में रहेगा, उसके मध्य पद, अब मध्य पद कौन हुआ, ये है मध्य पद बी एक्स। मध्य पद को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, 2 भाग में तोड़ेंगे। मध्य पद को 2 भाग में तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे 2 भाग में कि यदि हम उसको जोड़ें तो किसके बराबर आना चाहिए, बी के बराबर आना चाहिए, मतलब यहां बीच वाला मान आना चाहिए। यदि उसको हम गुणा करें तो वह ए और सी के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर होना चाहिए। मतलब पहले पद और अंतिम पद का गुणा करने पर जितना आएगा उतना होना चाहिए। मध्य पद को 2 भाग में तोड़ना है, 2 भाग ऐसे होना चाहिए कि यदि हम उसको जोड़ते हैं तो बी के बराबर होना चाहिए और यदि उसको गुणा करते हैं तो ए सी के बराबर होना चाहिए। जब भी आपको बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया रहेगा, यहां हम नोट के रूप में थोड़ा सा ध्यान के लिए लिख ले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरह से रहेगा तो इसके बीच वाले पद को 2 भाग में हम तोड़ेंगे, जिसको जोड़ने पर बी आना चाहिए और गुणा करने पर ए सी के बराबर आना चाहिए। यदि उसको ध्यान में रख के बनाते हैं तो आप बहुत सरल तरीके से बना सकते हैं। कोई एकाक प्रश्न लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना है। मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड निकालें या गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड ज्ञात करना है। यहां देखें जो दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, वह बहुपद किस रूप में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। तो इसकी पहले तुलना करते हैं। जो बहुपद है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 की तुलना हम करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। सबसे पहले जो बहुपद दिया रहेगा उसको आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे तो देखिए यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। इसका मतलब यहां पर
जो हमें जो बहुपद दिया है वहां है a का मान 1, यहां x का गुणांक b है, यहां पर x का गुणांक ऋण 3 है। तुलना करेंगे तो b की वैल्यू b के बराबर है -3। यहां जो अचर पद है c के बराबर होगा 4। तुलना करके सबसे पहले आप a, b और c के मान को पता कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे ए सी का मान कितना है। बी का मान तो हमें पता चल गया, बी का मान -3 है। ए सी का मान कितना होगा, ए सी बराबर ए सी, ए और सी का गुणा, ए सी का मान -4 है। ए और सी का गुणा करेंगे तो 1 और ऋण 4 का गुणा हो जाएगा ऋण 4। 1 और ऋण 4 का गुणा हो गया ऋण 4। अब हमें b का मान पता है -3, AC का मान पता है -4, तो b का मान है -3। इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है, जोड़ने पर -3 आना चाहिए और गुणा करने पर ऋण 4 आना चाहिए। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, -4। तो गुणा करने पर -4 कहां कहां आता है, -4 आने के जो संभावित गुणनखंड है उसको आप थोड़ा सा रफ करिए। -4 के संभावित गुणनखंड, -4 कब किस किस संख्या को गुणा करने से आता है। यदि हम ऋण 1 और गुणित 4 करें तो भी -4 आएगा। यदि हम 1 गुणित ऋण 4 करें तो भी -4 आएगा। यदि ऋण 2 गुणित 2 करें गुणा तो ऋण 4 आएगा। यदि 2 गुणित ऋण 2 करें तो भी 4 आएगा। और किसी में 4 एकम 4, ये तो हो चुका है। तो ऋण 4 के संभावित गुणनखंड इतने हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा पद है जिसको जोड़ने पर ऋण 3 आना चाहिए। जोड़ने पर ऋण 3, क्योंकि बीच का पद है। तो यदि हम गुणा तो सबको करते हैं तो ऋण 4 आता है। देखिए इसको जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, जोड़ना मतलब 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। यदि इसमें हम इन दोनों को जोड़ते हैं 1 और ऋण 4 को तो ऋण 3 आएगा। तो यहां पर जो संभावित गुणनखंड हमारा जो होगा ए वाला पद होगा। क्यों होगा, दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ऋण 4 होगा और जोड़ेंगे तो ऋण 3 होगा। इसलिए यहां से देखें x² -3 को आप तोड़ेंगे 1 और ऋण 4 के रूप में, तो ऋण 3 के जगह लिखेंगे। इसलिए हम एक बार प्लस लिख देते हैं। ऋण 3 के जगह लिखें 1 और ऋण 4। ऋण 3 के जगह लिखें 1 ऋण 4। 1 ऋण 4 ऋण 3 ही होगा और गुणा करने पर ऋण 4 आएगा, x -4। यहीं तक आपको समझना है। यदि यहां तक आप समझ जाते हैं तो आगे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या किए हैं, AC को ध्यान में रख के, AC ऋण 4 आना चाहिए। ऋण 4 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है जिसको गुणा करने पर ऋण 3 आना चाहिए, मतलब बीच का पद आना चाहिए, और जोड़ने पर ऋण 3 आना चाहिए, बीच का पद आना चाहिए, गुणा करने पर AC के बराबर अर्थात ऋण 4 आना चाहिए। तो जितने संभावित गुणनखंड थे उसको हम थोड़ा सा रफ ध्यान किए। उसमें देखें कि 1 और ऋण 4 ऐसे दो पद हैं, इनको गुणा कर देते हैं तो B के बराबर अर्थात ऋण 4 आएगा, और जोड़ देते हैं तो B के बराबर ऋण 3 आएगा। यदि गुणा कर देते हैं तो AC के बराबर -4 आएगा। इतना तोड़ लेते हैं तो ऋण 3 की जगह रख लिए। अब आगे हल करते हैं। x², कोष्टक हटाएंगे तो इस x का अंदर गुणा होगा, 1 के साथ गुणा होगा, x का -4 के साथ गुणा होगा, -4x, ये हो गया -4। अब ग्रुप बना लें, दो पद को एक समूह बना लें कोष्टक में लिखने के लिए। x² + x, इसका एक ग्रुप बना लें। फिर माइनस यदि बाहर लिखते हैं तो 4x प्लस हो जाएगा, यहां से भी माइनस निकल जाएगा, ये हो जाएगा +4। ग्रुप बना लिए। अब यहां से इन दोनों पद से जो कॉमन निकलेगा उसको निकालें। कॉमन उभयनिष्ठ पद 1x निकलेगा तो यहां बचेगा 1x प्लस यहां बचेगा 1।
माइनस यहां से 4 निकाल दें, 4 निकलेगा तो ये बचेगा x प्लस 4 निकल गया x प्लस 1। यहां फिर दो पद बने हैं, यहां पर आपको दो पद दिख रहे हैं, ये एक पद है और ये दूसरा पद है। इन दोनों में कॉमन कौन है? दोनों में दिख रहा है x धन 1 यहां पर भी है, x धन यहां एक यहां पर है, तो उसको उभयनिष्ठ निकाल लें x धन 1। जब इन दोनों पद से x धन 1 बाहर निकल जाएगा तो दूसरे कोष्टक में यहां पे बचेगा x, यहां माइनस, यहां पर 4। तो इस तरह से गुणनखंड हम ज्ञात कर लिए, और जो बहुपद दिया था उसके मध्य पद को तोड़ के गुणनखंड ज्ञात कर लिए। इसको यदि हम गुणा करते हैं आपस में तो हमारा यही बहुपद मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। प्रश्न बदला है, बनाना वैसी है, आपका जो रूप होगा सेम आपके एक्शन होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो वही काम करना है, क्या काम करना है? जो भी बहुपद दिया है वह है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो उससे तुलना करेंगे। यहां पर आपका बहुपद बदल गया है। बहुपद क्या हो गया है? हमें जो दिया है बहुपद वो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। इस बहुपद की तुलना हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे तो देख सकते हैं यहां पर जो ए का मान होगा, वह 1 है, बी का मान -8 है, सी का मान 15 है। कंपेयर करेंगे, एक्स का स्क्वायर का गुणांक यहां a, यहां 1, यहां x का गुणांक b, यहां x का गुणांक -8, तो b का मान -8, c का मान यहां c के जगह में 15 है। आसानी से a b c को फाइंड कर सकते हैं। अब ac कितना होगा? ac बराबर, ac मतलब 1 गुणित 15, मतलब हो गया 15, AC 15। तो 15 को दो भाग में तोड़ना है, जिसको गुणा करने पर बीच का ऋण 8 आना चाहिए और गुणा करने पर 15 आना चाहिए। तो 15 के संभावित गुणनखंड ज्ञात करेंगे हम। 15 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है जिसको गुणा करने पर 15 आना चाहिए और जोड़ने पर -8 आना चाहिए। तो 15 के कितने गुणनखंड होते हैं? एक होगा 1 गुणित 15, तो आएगा 15, या तो दोनों ऋण रहेगा तो भी 15 आएगा, दोनों ऋण रहेगा, ऋण 1 गुणित ऋण 15 तो भी गुणा 15 आएगा। 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता। 3 से देखें, 3 पंछे 15 होगा, या तो दोनों को ऋण कर दें, ऋण 3, क्योंकि ध्यान देना जब गुणनफल धन में रहेगा तो या तो दोनों पद धन आएंगे या दोनों ऋण आएगा। यदि गुणनफल ऋण में रहेगा तो आवश्यक है एक पद आपका ऋण होगा। यदि धन है तो दोनों पद या तो धन होंगे या तो ऋण होंगे। क्यों? या तो दोनों धन होंगे तो धन धन का गुणा भी धन होता है, और यदि दोनों ऋण होंगे तो गुणा ऋण ऋण का गुणा धन होता है। इसलिए यदि गुणनफल आपका धन में आना है तो आप दोनों पद को या तो पॉजिटिव लेंगे या तो दोनों को नेगेटिव लेंगे। तो यहां देखिए पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे वो तो बीच के पद पर डिपेंड करता है, बीच का पद कितना होना चाहिए। तो यहां देखिए आ तो जा रहा है 15 में कि गुणा करें तो 15 आना चाहिए, जोड़ने पर ऋण 8 आना चाहिए। इसमें से देखें कौन सा लग रहा है आपको। यदि हम ऋण 3 और ऋण 5 दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो आएगा, गुणा करने पर आएगा 15 और जोड़ने पर आएगा ऋण 8। ऋण 3 और ऋण 5 को जोड़ेंगे तो आएगा ऋण 8। इसका मतलब हम ऋण 8 को दो भाग में कितना तोड़ेंगे? ऋण 3 और ऋण 5 के रूप में तोड़ेंगे। चलिए तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस लिखें, प्लस
क्योंकि हम जो लिखेंगे वो -8 के जगह लिखेंगे, -8 के जगह लिखेंगे, प्लस लिख दिए, -8 के जगह कितना लिखेंगे, -3 और -5। कुछ क्या किए, -8 के जगह कितना लिखे, -3 और -5। एक्स को जोड़ेंगे तो -8 ही होगा और गुणा करेंगे तो 15 आएगा। अब है x + 15। अब जिस तरह से हल करते थे उसी तरह से करें। कैसे, x², कोष्टक हटाएंगे, x का अंदर गुणा होगा, ये धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, ऋण 3x ऋण 5x + 15। ग्रुप बना दें, x² - 3x, इसका एक ग्रुप, माइनस को बाहर लिखेंगे तो 5x अंदर कोष्टक में धन के रूप में बचेगा, ये 15 हो जाएगा -15, क्योंकि ऋण बाहर निकल रहा है। ऋण को जब ऐसे अंदर घुसाएंगे तो ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, जानते हैं आप लोग। यहां से बाहर कौन आएगा, x, क्योंकि दोनों में x पद है, ये हुआ x -3, माइनस यहां से क्या निकाले, 5 निकाले। जितना उभयनिष्ठ पद निकालना मतलब उतने से भाग देना। 5 निकल रहा है, कितना बचेगा, x, यहां से 5 निकल गया, मतलब 15 को 5 से भाग देंगे, 5 दिया 15। गुणनखंड में अब देखें, यहां पर एक पद और ये दूसरा पद, दोनों पद में कौन कॉमन है, x -3 कॉमन है, x -3 कॉमन। इस पद को देखते हैं, इस पद को देखते हैं, दोनों में x -3 है तो x -3 को हम कॉमन ले ले। x -3 को कॉमन लिए तो बचा क्या, x -5। ये हो गया गुणनखंड के रूप में अलग अलग इस गुणनखंड का मान। जो भी आप बहुपद दिया रहेगा बहुत सरल है, ax² + bx + c के फॉर्म में रहेगा। आप कंपेयर करिए, ए बी सी तीनों का मान ज्ञात कीजिए, ए सी को निकालिए। अब ध्यान आपको ए सी को देना है, यहां पर दिमाग लगाना है। यदि आपको टेबल अच्छे से आते हैं तो आप बिना रफ किए फट से ये भी बता सकते हैं कि कौन ऐसे दो पद में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर ए सी के बराबर आए और जोड़ने पर बी के बराबर आए। यहां पर संभावित गुणनखंड को तोड़ते समय आपको चिन्ह को भी ध्यान रखना पड़ेगा। गुणा में प्लस आएगा, इसका दो मतलब है, या तो दोनों धन होगा या तो दोनों ऋण होगा। यदि गुणनफल ऋण में आए तो निश्चित ही एक पद आपका ऋण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, t² - 4t - 21, t² - 4t - 21 के मध्य पद को तोड़कर आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। बहुपद आपके सामने है, कितना दिया है, t² - 4t - 21। इसकी तुलना हम ABC से करेंगे। अब समझ गए होंगे तो थोड़ा सा फास्ट करते हैं। a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा -21। कंपेयर करके दोनों से तुलना करेंगे। बहुपद बदला है तो ABC के मान भी बदलेंगे, a के बराबर, b के बराबर, c के बराबर। यहां से AC का मान निकालें, AC का मतलब a और c का गुणा, 1 और -21 का गुणा, ये होगा -21। अब हमें -21 के संभावित गुणनखंड ज्ञात करना है। -21 के कैसे संभावित गुणनखंड ज्ञात करना है, -21 को गुणा के रूप में ऐसे दो भाग में तोड़ना है, जिसको जोड़ने पर आपका आना चाहिए -4। अभी बताया था कि गुणनफल ऋण में है, इसका मतलब एक पद जरूर ही माइनस में होगा। यदि दोनों पद धन होगा तो धन में आ जाएगा, दोनों पद माइनस होगा तो माइनस में आ जाएगा। -21 है, इसका मतलब दो भाग में तोड़ेंगे तो एक पद निश्चित ही माइनस में होगा। 21 कितना कितना में आता है, -1 गुणित 21 तो भी -21 आएगा, या तो 1 गुणित -21 तो भी -21 आएगा। 2 में 21 नहीं आता, 3 में आता है, -3 3 सत्ते 21, या तो 3 गुणित -7 21। तो आप जब भी संभावित गुणनखंड करें तो आप 1 से पहाड़ा पढ़ना शुरू करें। 1 में 21 कितनी बार में आता है, 2 में कितनी बार में 21 आता है, 3 में कितनी बार 21 आता है, 3 सत्ते 21 आता है।
3 सत्ते 21। तो अब एक को प्लस रखेंगे, एक को माइनस रखेंगे, क्योंकि गुणनफल माइनस में है। अब देखें इन दोनों में से, इन चारों में से कौन सा ऐसा संभावित गुणनखंड है जिनको गुणा करने पर ऋण 21 आएगा और जोड़ने पर ऋण 4 आएगा। ऋण 4 आ रहा है मतलब बड़ी संख्या में ऋण चिन्ह होना चाहिए, यही हमारा एक संभावित दिख रहा है। इसको यदि हम गुणा कर दें, गुणा कर देंगे तो आएगा -21, और यदि इनको दोनों को जोड़ दें, किन दोनों को, 3 और -7 को जोड़ दे तो आएगा -4। चलिए इसको करते हैं, कहां टी के है तो t² प्लस -4 के जगह कितना लिखना है, 3 - 7, मतलब 3 को प्लस में 7 को माइनस में, फिर हो जाएगा t - 21। यहां तक लिख लिए तो आगे सॉल्व करें। t², t अंदर जाएगा, ये हो जाएगा 3t - 7t - 21। ग्रुप बनाएं, कैसे ग्रुप बनाएंगे, t² प्लस 3t, माइनस बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा 7t और ये हो जाएगा +21। ध्यान दें यहां माइनस बाहर निकलता है तो इधर के सारे पदों का चिन्ह बदल जाता है। देखो 7t था, प्लस हो गया, माइनस था तो 21 माइनस है वो भी प्लस हो गया। क्यों ऐसा होता है, यदि हम कोष्टक हटाएं और ऋण को अंदर गुणा कर दें तो सबका भी चिन्ह बदल जाता है। अब कॉमन निकाले उभयनिष्ठ, यहां t का घात 2 है, यहां 1t है, t बाहर निकाल दें, 1t निकालेंगे तो 1t बचेगा, प्लस यहां क्या बचेगा 3, यहां से क्या निकालें, माइनस है 7 निकाल दें, 7 निकालेंगे तो यहां पर बचेगा और यहां 7 तिया 21 होगा। जितना निकालने का मतलब उतने से भाग देना, 7 निकाले यहां 7 से भाग दिए, 7 एकम 7, 21 को भाग दिए 7 से, 7 तिया 21। अब दोनों पद में देखें, दोनों साइड से दिख रहा है t+3, दोनों में दिख रहा है तो t+3 कॉमन निकाल लें, दूसरे पद में बचेगा t बच गया -7, t-7। मध्य पद को गुणनखंड रूप में इस तरह से तोड़ सकते हैं। संभावित गुणनखंड को आप बीच में ना बना के कहीं पर थोड़ा सा रफ नोट कर लीजिए और इतने रूप में आप बनाइए, ये सफिशिएंट है। एक अंतिम क्वेश्चन देखते हैं जिससे उसके बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। प्रश्न वही रहेगा, मध्य पद को तोड़ के आपको गुणनखंड करना है। वर्गमूल 3y² प्लस 9y प्लस 6 वर्गमूल 3 के मध्य पद को तोड़कर हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। जब भी मध्य पद को आप गुणनखंड करेंगे, देख लें जो दिया है वह बहुपद किस रूप में है, जो बहुपद है हमारे पास वर्गमूल 3y² प्लस 9y प्लस 6 वर्गमूल 3 की जो तुलना है या हम जो कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, ax² प्लस by² प्लस c से करने पर a का मान स्पष्ट दिख रहा है, वर्गमूल 3 है, b का मान दिख रहा है 9 है, c का मान दिख रहा है 6 वर्गमूल 3 है। अब AC का मान कितना होगा, AC A का मान है वर्गमूल 3, C का मान है 6 वर्गमूल 3, तो A और C दोनों का गुणा करेंगे वो AC होगा। A का मान वर्गमूल 3 गुणित 6 वर्गमूल 3 गुणा करेंगे तो ये हो गया 6 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 गुणा होके वर्गमूल 3 का घात 2 हो जाएगा, वर्गमूल 3 का घात 2 और वर्गमूल कट जाएगा, ये होगा 3 गुणित 6 बराबर हो जाएगा 18। AC का मान होगा 18। क्यों हुआ AC का मान 18 देख लीजिए, वर्गमूल 3 गुणित 6 वर्गमूल 3 को जब गुणा करेंगे तो यहां पर 1 है, 1 और 6 का गुणा 6 हुआ
वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा मतलब वर्गमूल 3 का गुणा 2 बार होगा, तो वर्गमूल 9 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, या तो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 दो बार गुणा होंगे तो उनका घात 2 होगा, वर्ग वर्गमूल कट जाएगा, AC का मान आएगा 18। अब AC का मान 18 आया तो 18 के संभावित गुणनखंड करना है और जोड़ने पर आना चाहिए आपका 9। धन है मतलब दोनों धन होगा या तो दोनों ऋण होगा। तो एक कट्ठे 18, दो निया 18, तीन में नहीं, तीन छक्का 18, तीन छक्का 18 और 4 में 18 नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में 6 तिया 18, 7 8 9 वो तो आ गया है सब। या तो इतना होगा या तो दोनों ऋण होगा, 1 गुणित ऋण 18, या तो दोनों ऋण होगा, ऋण 2 और ऋण 9, या तो ऋण 3 गुणित ऋण 6। इतने संभावित गुणनखंड होंगे। संभावित गुणनखंड इतने होंगे तो एग्जैक्ट कौन होगा? एग्जैक्ट वो होगा जिसको जोड़ने पर हमारे पास 9 आना चाहिए। तो इन सारे चीजों में देख लो, 18 और 1 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 9 और 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 6 और 3 ऐसा है जिसको गुणा करने पर आपका 6 तिया 18 आएगा, जोड़ने पर आपका 9 आएगा। तो तोड़ देते हैं फिर। वर्गमूल 3y² प्लस 9 के जगह में 3 धन 6y प्लस 6 वर्गमूल 3। आगे हल करें। वर्गमूल 3y², y का अंदर गुणा होगा, प्लस 3y प्लस 6y प्लस 6√3। ग्रुप बनाएं कितने का? वर्गमूल 3y² प्लस 3y, इसका एक समूह बना दें, 6y प्लस 6 वर्गमूल 3, इसका एक ग्रुप बना दें। कॉमन निकालने से पहले देखें, कॉमन जो रहता है, यहां तो दिख रहा है इस दोनों में 6 है तो 6 निकाल लेंगे, यहां नहीं दिख रहा है, ये वर्गमूल 3 है, ये 3 है, तो हम दिखा सकते हैं वर्गमूल 3y² प्लस इस 3 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3y धन ज्यों का त्यों 6y प्लस 6 वर्गमूल 3। अभी हल किए हैं कि वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को गुणा करने से 3 होता है, तो 3 के जगह लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का आपस में गुणा होगा तो 3 ही आएगा। अब क्या होगा, हमें सरल होगा उभयनिष्ठ पद निकालने में। यहां से वर्गमूल 3 उभयनिष्ठ पद निकालें जो दोनों में है। यहां बचेगा y² प्लस यहां बचेगा, एक मिनट, y भी है दोनों में तो y भी क्यों ना निकाल लें। यहां y का घात 2 है, यहां y है, वर्गमूल 3y निकाल ले, बचेगा क्या, 1y बचा, प्लस यहां वर्गमूल 3 निकल गया, y निकल गया, बचा वर्गमूल 3, प्लस यहां से 6 निकाल दें तो 6 निकालेंगे तो यहां बचा y धन वर्गमूल 3। अब देख ले, यहां पर एक जो पद बना, यहां पर दूसरा पद बना, इसमें फिर से कॉमन है। फिर से कौन कॉमन है? y प्लस वर्गमूल 3, उसको इन दोनों पद से कॉमन निकालेंगे तो यहां बचेगा 3y प्लस 6, उसको एक ब्रैकेट में लिख दें, √3y प्लस 6। ये आपका आंसर है, गुणनखंड ज्ञात कर लिए। तो जब भी आपको ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में कोई भी बहुपद दिया रहेगा तो आप सबसे पहले ax² प्लस b, यहां पर bx है, bx प्लस, हमेशा से वही कर रहे हैं, bx प्लस c से कंपेयर कर लेना, a और b c का मान निकाल लेना। ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहेगा, b को 2 भाग में तोड़ना है, जोड़ने पर b आना चाहिए, गुणा करने पर ac आना चाहिए। संभावित गुणनखंड को आप टेबल पहाड़ा की सहायता से आप जल्दी से ध्यान ला सकते हैं और इस तरह मध्य पद को तोड़कर बना सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा चैप्टर था और पूछे जाने वाले प्रश्न भी बताए गए हैं, और एक प्रश्न निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो आप इससे संबंधित सारे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, धन्यवाद।